एक सुंदरगंज नाम का गांव था जहां लोग सादे थे लेकिन कहानियां बहुत बड़ी होती थी। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, अमन और रोहित। दोनों बचपन से साथ थे, एक ही स्कूल, एक ही सपने और एक ही दुनिया। रोहित, एक दिन हम अपना बिजनेस खोलेंगे और इतना बड़ा बनाएंगे कि सब हमारा नाम लेंगे। दोनों साथ खेलते, साथ खाते और हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। गांव वाले भी कहते थे ये दोस्ती कभी नहीं टूट सकती। समय के साथ दोनों बड़े हो गए और अब उन्होंने अपने सपने को सच करने का फैसला किया। एक दिन रोहित एक आइडिया लेकर अमन के पास आया। अमन, अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का। क्या सोचा है? बिरयानी की दुकान खोलते हैं। आइडिया तो जबरदस्त है, पर पैसे? थोड़ा हम लगाएंगे, थोड़ा उधार, सब हो जाएगा। दोनों ने हिम्मत की, पैसे जोड़े और कुछ ही दिनों में एक छोटी सी बिरयानी की दुकान खुल गई। शुरू के दिन मुश्किल थे, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। भाई, एक प्लेट बिरयानी देना। जी भैया, अभी गरम गरम देता हूँ। अमन कुकिंग संभालता था और रोहित कस्टमर्स। धीरे धीरे दुकान चल पड़ी और भीड़ बढ़ने लगी। देखा अमन, हम जीत गए। ये सब हम दोनों की मेहनत है भाई। दोनों खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही सफलता उनकी दोस्ती को तोड़ देगी। जैसे जैसे पैसा बढ़ने लगा, रोहित बदलने लगा। उसकी सोच में धीरे धीरे लालच आ गया। एक रात वो अकेला बैठा सोच रहा था। मैं ही सब करता हूँ, अमन तो बस काम करता है। अगर मैं अकेला हो जाऊं तो सारा पैसा मेरा होगा। ये सोच उसके दिमाग में बस गई। अमन को कुछ पता नहीं था, वो तो अपने दोस्त पर पूरा भरोसा करता था। एक दिन रोहित ने अपना प्लान शुरू किया। अमन, तू कुछ दिन घर संभाल ले, मैं दुकान देख लूंगा। ठीक है भाई, तू देख ले। अमन ने बिना सोचे हाँ कर दिया, क्योंकि उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा होने वाला है। कुछ दिन बाद अमन दुकान पर वापस आया, लेकिन जो उसने देखा, उसे देखकर उसका दिल जैसे टूट गया। ये क्या? मेरा नाम बोर्ड से हटा दिया? वो वहीं खड़ा रह गया। दुकान के बोर्ड पर अब उसका नाम नहीं था, सब कुछ बदल चुका था। रोहित, ये सब क्या है? अब ये दुकान सिर्फ मेरी है। हमने ये साथ में शुरू की थी। तेरे पास कोई सबूत है? पैसे मैंने लगाए थे, तू बस काम करता था। अमन की आंखों में आंसू आ गए। तू ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तेरा दोस्त हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कर। दोस्ती अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह। लेकिन उसके पास अब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। रोहित ने उसे बेझिझक दुकान से बाहर निकाल दिया। उस पल सिर्फ एक दुकान नहीं छीनी गई, बल्कि एक सच्ची और गहरी दोस्ती भी हमेशा के लिए टूट गई। अमन धीरे धीरे घर लौट रहा था। हर कदम उसके लिए भारी था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, दोस्त ने ही धोखा क्यों दिया? घर पहुंचते ही सना उसके पास आती है। अमन, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? सब खत्म हो गया। रोहित ने मुझे निकाल दिया। क्या? उसे पैसों का लालच आ गया, सब कुछ अपने नाम कर लिया। सना कुछ पल के लिए चुप हो गई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें क्या अच्छा हो सकता है? मेरे पास कुछ नहीं बचा। तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत है और मैं हूँ। अमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अभी भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले कुछ दिन अमन की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। जहां पहले वो अपनी दुकान पर बिजी रहता था, अब वो घर के कोने में चुपचाप बैठा रहता था। मैं क्या करूं अब? सब खत्म हो गया। ना उसके पास काम था, ना पैसे और ना ही कोई रास्ता। सना रोज उसे संभालने की कोशिश करती। सना, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। हार नहीं मान रहा, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। घर का माहौल भी धीरे धीरे भारी होने लगा। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा समाधान सबसे साधारण जगह से आता है। एक शाम सना चुपचाप बैठी थी, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर वो अचानक अमन के पास आई। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? तुम समोसे बना सकते हो ना? हाँ, पर उससे क्या होगा? तुम 99 रुपए में अनलिमिटेड समोसे बेचो। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। 99 रुपए में अनलिमिटेड? ये कैसे पॉसिबल है? लोग सस्ते और टेस्टी खाने के लिए कुछ भी करते हैं। तुम बस उन्हें अट्रैक्ट करो, बाकी सब हो जाएगा।
पर मेरे पास पैसे नहीं है शुरू करने के लिए। सना कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर वो अंदर गई और अपने जेवर लेकर आई। ये लो, इन्हें बेच दो। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। ये गहने तब काम आएंगे जब हम खुश होंगे, और खुशी तब आएगी जब तुम खड़े होगे। अमन की आंखों में आंसू आ गए। तुम इतना सब मेरे लिए? हम दोनों एक हैं। तुम गिरते हो तो मैं भी गिरती हूँ। अमन ने धीरे से गहने ले लिए। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। अगली सुबह सुंदरगंज बाजार में एक छोटा सा ठेला लगा। ना कोई बड़ी दुकान, ना कोई बड़ा सेटअप, बस एक छोटा सा ठेला और एक बड़ा सपना। ठेले पर एक बोर्ड लगा था, 99 रुपए में अनलिमिटेड समोसे। लोग रुक रुक कर देखने लगे। भाई, सच में अनलिमिटेड? जी हाँ, जितने खा सको उतने। चलो देखते हैं कितने खिला पाते हो। अमन ने गरम गरम समोसे प्लेट में रखे। आदमी खाने लगा। 1, 2, 3, फिर रुक कर बोला। भाई, टेस्ट तो जबरदस्त है। धीरे धीरे और लोग आने लगे। कुछ ही देर में ठेले के आसपास भीड़ लग गई। अमन तेज तेज समोसे तल रहा था। सना पैसे और प्लेट संभाल रही थी। दोनों के चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में उम्मीद चमक रही थी। शाम तक एक भी समोसा नहीं बचा। कैसा रहा पहला दिन? पता नहीं, पर लगता है अच्छा गया। उसने पैसे गिने और हैरान रह गया। सना, प्रॉफिट हुआ है। सच में? हाँ, हम जीत गए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये सिर्फ एक दिन की कमाई नहीं थी, ये उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। लेकिन दूर खड़ा एक आदमी सब देख रहा था। उसकी आंखों में जलन थी। ये कैसे हो सकता है? जिसे मैंने निकाला वो मुझसे ज्यादा कमा रहा है। उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। उस रात रोहित अपनी दुकान में अकेला बैठा था। मैं इसे सफल नहीं होने दूंगा। उसने एक प्लान सोचा। अगली सुबह बाजार में अजीब बातें फैलने लगी। उसके समोसे खराब है, पता नहीं कैसा आलू इस्तेमाल करता है। किसी को पेट दर्द हो गया था भाई उसके समोसे खाकर। सफाई नहीं रखता, वहां से मत लेना। लोग कंफ्यूज होने लगे। अमन ने महसूस किया आज भीड़ कम है। एक आदमी आया, फिर बिना खाए चला गया। अमन फिर भी आवाज लगाता रहा, लेकिन लोग रुक नहीं रहे थे। शायद किसी ने अफवाह फैलाई है। हाँ, पर मैं हार नहीं मानूंगा। तो क्या करोगे? मैं क्वालिटी और बेहतर करूंगा। लोग खुद समझ जाएंगे सच क्या है। लेकिन रोहित अभी रुकने वाला नहीं था। उसने एक और बड़ी साजिश सोची, इस बार ऐसी जो अमन के सपने को पूरी तरह तोड़ सकती थी। और अब कहानी में आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट। उस रात रोहित अपनी दुकान बंद करके कुछ लोगों से मिला। मुझे उसका काम हमेशा के लिए बंद करना है। कैसे? ऐसा करते हैं, कल उसके समोसे में कुछ डाल देते हैं, फिर देखना कोई उसके पास नहीं आएगा। सब लोग मान गए। ये साजिश पहले से ज्यादा खतरनाक थी। अगली सुबह अमन ने हमेशा की तरह अपना ठेला लगाया। वो फ्रेश समोसे बना रहा था। सब कुछ साफ सुथरा था, लेकिन उसे नहीं पता था कुछ लोग चुपके से उसके ठेले के पास आए और उन्होंने समोसे के पास कुछ गंदा गिरा दिया। थोड़ी देर बाद एक आदमी चिल्लाया, अरे ये क्या है? इसके समोसे खराब हैं। सच में? मैंने कहा था ना ये ठीक नहीं है। धीरे धीरे पूरा बाजार अमन के खिलाफ हो गया। हमें यहाँ से कुछ नहीं लेना। कुछ लोग गुस्से में चले गए, कुछ ने अमन पर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सना भी घबरा गई। ये क्या हो रहा है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे समोसे बिल्कुल साफ हैं। धीरे धीरे पूरा ठेला खाली हो गया, लेकिन इस बार समोसे बिकने की वजह से नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे के टूटने की वजह से। उस रात अमन घर पर चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद मैं गलत था। शायद मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ऐसा मत बोलो। सब लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। अब कौन आएगा मेरे पास? घर में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद अमन खड़ा हुआ। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। क्या करोगे? सच सबके सामने लाऊंगा। जो भी मेरे खिलाफ है उसका सच दिखाना पड़ेगा।
अमन के अंदर फिर से एक नई हिम्मत जग चुकी थी। अगले दिन अमन ने ठेला नहीं लगाया। वो पूरे दिन बाजार में लोगों से बात करता रहा। कल किसने देखा था, क्या हुआ? मैंने कुछ लोगों को तुम्हारे ठेले के पास देखा था। कौन लोग? पता नहीं, पर वो रोहित के आसपास घूमते रहते हैं। ये सुनते ही अमन सब समझ गया। अमन सीधा रोहित के पास गया। रोहित, मुझे पता चल गया सब कुछ। क्या बकवास कर रहा है तू? तुमने ही मेरे खिलाफ साजिश की है। सबूत है तेरे पास? रोहित फिर से वही पुरानी लाइन बोल रहा था, लेकिन इस बार अमन तैयार था। कल सबके सामने सच आएगा। अगले दिन अमन ने पूरे गांव वालों को बुलाया। बाजार में सब लोग जमा हो गए। आज मैं सबके सामने सच बताना चाहता हूँ। अमन ने उन लोगों को बुलाया जिन्होंने सब देखा था। हाँ, हमने देखा था। कुछ लोग उसके ठेले में गंदा डाल रहे थे। सबकी नजर रोहित पर गई। ये झूठ बोल रहे हैं। तभी एक और आदमी आगे आया। मैंने रोहित को उन लोगों के साथ बात करते देखा था। अब रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पूरा बाजार गुस्से में था। शर्म करो, अपने दोस्त के साथ ऐसा किया। रोहित ने नीचे झुककर खड़े रहना शुरू कर दिया और अमन चुपचाप सब देख रहा था। सुंदरगंज बाजार में गहरा सन्नाटा छा गया था। सबकी नजर सिर्फ अमन और रोहित पर थी। एक तरफ सच था और दूसरी तरफ पछतावा। अमन, मुझे माफ कर दे। अमन चुप रहा। मैंने लालच में आकर सब कुछ खराब कर दिया। मैंने दोस्ती भी तोड़ दी और तेरा नुकसान भी किया। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। पूरा बाजार चुप था। सब अमन के जवाब का इंतजार कर रहे थे। मैं सच में शर्मिंदा हूँ। अमन ने धीरे से रोहित की तरफ देखा। उसके दिमाग में पुरानी यादें चल रही थीं। बचपन की दोस्ती, साथ खेले हुए दिन और फिर धोखा। कुछ पल के लिए सब रुक सा गया। गलती सबसे होती है, पर उससे सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। रोहित ने आंखों में उम्मीद लेकर ऊपर देखा। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये सुनते ही रोहित रो पड़ा। बाजार के लोग भी इमोशनल हो गए। थैंक यू अमन, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। यही होती है असली इंसानियत। रोहित भी अब बदल चुका था। उसके अंदर का लालच खत्म हो चुका था। एक दिन वो अमन के पास आया। अगर तू मुझे माफ नहीं करता तो शायद मैं कभी नहीं सुधरता। दोस्त हो, सुधरना ही था। दोनों मुस्कुरा दिए। इस बार उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो चुकी थी। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। लालच इंसान को गिरा देता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसे हमेशा ऊपर उठाती है। और सबसे बड़ी बात, माफी देना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है।